जिस दिन अगर सुहागन औरत अर्थी पे उठती है तो लास्ट समय वहाँ पति ही सिंदूर पहनाता है। और उसको तो ना पति का सिंदूर मिला, ना पति के हाथ से अग्नि मिला, बेटा भी नहीं दे रहे थे ये लोग। किसी अगर वो सुसाइड करी तो वहाँ टेबल होना चाहिए, कुर्सी होना चाहिए, उसी पे तो खड़ा होके वो फांसी लगाएगी। यहाँ पे दाह संस्कार हुआ है मालती चौहान जी का। हाँ, अर्जुन जी और कहीं ना कहीं विष्णुराज जी दोनों यहाँ मौजूद नहीं है, इसके बारे में क्या कहिएगा, ये बताइए। कहाँ से आएगा जब यही तो चिल्ला चिल्ला के उसका साबित कर रहा है कि वो गुनहगार। हमारे मीडिया भाई नहीं होते तो शायद मालती चौहान का आज नहीं कल ही दाह संस्कार हो जाता, किसी को पता ही नहीं लगता। परिवार तो बाद में आता, सबसे पहला विष्णुराज है। अपने वीडियो के द्वारा लाखों दिलों पर राज करने वाली मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही और अभी अभी उनका दाह संस्कार हुआ है और अभी हम गंगा घाट के पास हैं। अभी हमारे साथ मधु मिश्रा जी हैं, इनसे ही बातें करते हैं, इन पे क्या कुछ बीत रहा है। मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। मैम, कैसा लग रहा है ये बताइए। कैसा लगेगा सर, बहुत ही बुरा लग रहा है कि आज इतना नाम कमाने वाली, इतना सब कुछ जिसके पास नहीं बोलते हैं धन दौलत शोहरत सब कुछ था और आज वो सब छोड़ के लाखों दिलों पे मैम कहीं ना कहीं वो राज कर रही थी, करोड़ों लोग उसको कहीं ना कहीं उनको फॉलो कर रहे थे। जी बिल्कुल, चाहे लोग अच्छा बोल रहे थे या बुरा बोल रहे थे, लेकिन लाखों दिल पे राज करने वाली आज यहाँ पे आ गई। हाँ, आपको क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ कारण हुआ होगा कि आज कहीं ना कहीं मालती जिस दुनिया में नहीं रही है? कारण उसका कहीं ना कहीं उसका परिवार है, उसका पति है। परिवार तो बाद में आता, सबसे पहला विष्णुराज है। विष्णुराज कारण उनके जो पति हैं, जो पहले पति हैं, अगर पहले पति कह सकते हैं मैम तो नहीं, वही पति है, पहला दूसरा यहाँ आता ही नहीं है। पहले क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आरोप लगा था, मैम बोलना नहीं चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जनता को भी जानना चाहिए। विष्णुराज जी ने कहीं ना कहीं सुनने में ये आ रहा उनके मुंह बोले भाई जो अर्जुन जी हैं उनसे उनका शादी हो गया था, इसलिए हम कह रहे कहीं ना कहीं उनके दूसरे पति जो थे वो उसके चरित्र को उछालने के लिए हुआ था। उसको विष्णुराज उसको बदनाम करने के लिए ये हुआ था, क्योंकि ये लोग, मुझे लग रहा है पहले से ये जाल बुने थे। ये सब जैसे हम लोग गनवा नहीं लिखाते हैं तो लिखित होता है, राइटर लिख के देता है, तैयार करके कंपोज करके देता है, उसी तरह से ये पहले लिख चुका था। ये लोग रख चुके थे ये स्टोरी बना के और उसको पहले बदनाम किए, फिर बाद में उसको हटा दिए। अभी हाल फिलहाल में देखे थे कि विष्णु जी के पिताजी ने कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं लड़की ही गलत है, ये मालती चौहान ही गलत है, कहीं ना कहीं 2 अफेयर उनका चल रहा था। मेरे ये समझ में नहीं आता, हर बार लड़की औरत ही क्यों बदनाम होती है, क्यों उस पे ही कलंक लगता है? ये पुरुष क्यों नहीं अपने आप को गलत साबित होने देता है? और जब पुरुष गलत साबित होता है तो लड़की को रास्ते से ही हटा देता है। मालती जी जब ये सुसाइड कर रही थी उससे पहले उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो साफ साफ कह रहे थे कि अब हम लौट के ससुराल फिर से जा रहे हैं, अगर कुछ दिक्कत होता है तो सारा जिम्मेदार वो विष्णुराज जी होंगे। उसको पता था कहीं ना कहीं, देखिए कोई घटना जब घटता है ना किसी के साथ तो हर कोई है, उसका एक दिल जरूर उसको गवाही कर देता है, जानकारी दे देता है। आप घर से निकलो, गाड़ी वाड़ी पंचर होने का रहता है ना तो दिल में शंका हो जाता है। मन में पहले कुछ चल रहा, तभी तो कहीं ना कहीं पहले वो कहीं ना कहीं सचेत कर दी कि हाँ ऐसा कुछ मेरे साथ हो सकता है, और हालांकि उसके बाद एक दिन बाद उनके साथ ऐसा कुछ हो भी गया। जो उसके मन में जो शक था वो हकीकत में बदल गया। जी, तो कहीं ना कहीं अभी मालती जी के पिता से हमारी बात होती, वो बोल रहे थे अगर वायदे अगर उनका कहीं ना कहीं सुसाइड हुआ, वो फंदे से लटकी मिली, तो वहाँ विष्णुराज क्यों वहाँ उतारने गए उसको? पहली बात, अगर वो सुसाइड करी तो वहाँ टेबल होना चाहिए, कुर्सी होना चाहिए, उसी पे तो खड़ा होके वो फांसी लगाएगी। और किससे लटका हुआ जो फंदा है, पंखे से लटका या किससे लटका, कुंडी अंदर से बंद है कि नहीं है, प्रशासन आया कि नहीं आया, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आत्महत्या पहला बात कहीं ना कहीं है कि जो भी अगर कुछ घटना होता है तो वहाँ सबसे पहले प्रशासन आना चाहिए था, तो वहाँ प्रशासन आता, वहाँ कुछ करता, जो भी एक्शन होता वहाँ प्रशासन लेता। तो यहाँ क्यों बिना मतलब बिना पूछे हुए कोई कार्रवाई की गई वहाँ पे? तो ये लोग का अपना कांड रचा हुआ था, तो कहाँ से प्रशासन आएगा? अपना कांड रचे, आनन फानन में अपना लोग भागे। अगर हमारे मीडिया भाई नहीं होते तो शायद मालती चौहान का आज नहीं कल ही दाह संस्कार हो जाता, किसी को पता ही नहीं लगता। जी हाँ, जो इन लोगों का कर्म था, जो हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि पत्नी को ही अपने ले आते हैं सुलह समझौता करके, और उसके बाद अपने ही इनका इंटरव्यू मैं विष्णुराज का देखी कि बोल रहे मैं स्टूडियो पे चला गया। ये बताइए, इतना विवाद के बाद जब तुम्हारी बीबी घर पे आई तो तुम स्टूडियो पे मुंह मरवाने के लिए गए थे कि अपनी गर्लफ्रेंडवा बुलाए थे? अच्छा, किसके लिए वहाँ गए थे तुम? एक मिनट, अभी यहाँ पे दाह संस्कार हुआ है मालती चौहान जी का। हाँ, अर्जुन जी और कहीं ना कहीं विष्णुराज जी दोनों यहाँ मौजूद नहीं है, इसके बारे में क्या कहिएगा, ये बताइए।
कहाँ से आएगा जब यही तो चिल्ला चिल्ला के उसका साबित कर रहा है कि वो गुनहगार शायद वही है। आना चाहिए था ना यहाँ दोनों को। बिल्कुल। अगर गुनहगार नहीं होते तो विष्णुराज जी और कहीं ना कहीं अर्जुन जी यहाँ दाह संस्कार में उनके आते यहाँ आते। और हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि एक दिन जब शादी होता है उस दिन पति सिंदूर मांग में डालता है, और जिस दिन अगर सुहागन औरत अर्थी पे उठती है तो लास्ट समय वहाँ पति ही सिंदूर पहनाता है। जी। और उसको तो ना पति का सिंदूर मिला, ना पति के हाथ से अग्नि मिला, बेटा भी नहीं दे रहे थे ये लोग, किसी तरह से बेटा मिला। तो उसका तो धन भी लिया, दौलत भी लिया, शोहरत भी लिया, सब कुछ ले लिया, जान भी ले मैम, लिया। अब कहीं ना कहीं ये बात उठ के आ रही है कि उनके बच्चे का क्या होगा, जो बच्चा इस दुनिया में छोटा सा बच्चा है। मेरे ख्याल से उस बच्चे को उसके नाना के पास होना चाहिए। हाँ। क्योंकि माँ और मासी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। मासी उसका देखभाल कर लेगी, ये बिसुड़ुआ क्या करेगा? एक औरत के चक्कर में अपनी मेहरारू मार दिया, दूसरे से ब्याह करवा दिया, तो ये बच्चे का कुछ नहीं करेगा, ये नहीं संभाल पाएगा बच्चा। चलिए मैम, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, विष्णुराज अभी कहाँ है? सर इसके बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं इनको नजदीक से नहीं जानती। उड़ता पड़ता सुन रही हूँ कि ये अरेस्ट हो चुके हैं। आप क्या डिमांड करती हैं, विष्णुराज को क्या होना चाहिए? मुझे डिमांड क्या करना, उत्तर प्रदेश की धरती है, बाबा बुलडोजर का राज है। योगी आदित्यनाथ कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए और उसको आजीवन कारावास करे, और ये होगा। चलिए मैम, जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात जी, है। जी, चलिए जी, मैम, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।